हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आप एक ऑफिशियल नोटिस देख रहे हैं यहाँ पे। अगर देखेंगे बिहार विद्यालय समिति, इसके बारे में अगर आप देखेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के बारे में, तो यहाँ पे नोटिस में आप चीज़ें देख रहे हैं कि आपके पास एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया बेसिकली स्टेट का। अगर हम लोग बात करें स्टेट के बारे में तो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया है। देखिए इस नोटिस को हम लोग जल्दी से देखते हैं। आप इसमें देखेंगे यार चीज़ें जब आप पढ़ना शुरू करेंगे नोटिस ना, आपको साफ साफ यहाँ पे नज़र आएगा कि भाई जो आपका स्टेट का जो परीक्षाफल है ना, बिहार में जो स्टेट होना है और 2023 में उसका परीक्षाफल घोषित कर देना है 18 सितंबर, यानी कि 18 सितंबर तक परीक्षाफल घोषित हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एटलीस्ट अगर हम लोग बात करें तो भाई 15 या और पहले कह लो यार कि मतलब कि 10-12 और सितंबर तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी OMR शीट चेक की जाएगी, फिर उसका रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर बुकलेट आपकी चेक की जाएगी, तो उसमें भी टाइम लगेगा। यानी कि एनी हाउ अगर हम लोग अगर मोटा मोटी ये भी मान के चलें कि 18 से पहले हर हालत में भी ऑब्वियसली एग्ज़ाम आपका हो जाना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट दे सके। इनफैक्ट ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा जो ऑलरेडी जो निर्धारित तिथि है ना, जो ऑलरेडी जो डिसाइडेड डेट है वो है 18 सितंबर को। ठीक है, 18 सितंबर को यानी 18 सितंबर को हम लोग रिजल्ट देने वाले थे। इसका मतलब क्या है कि हमें एग्ज़ाम पहले लेना पड़ेगा, आपका टेस्ट पहले लेना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलें कि अब आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब आपके पास मुश्किल से आप मान के चलें कि भाई 10 से 12 दिन है, बहुत मुश्किल से, हो सकता है कम हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन 10 से 12 दिन आप मान के चलें, इतना टाइम है आपको प्रिपेयर करने के लिए स्टेट में, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड करना है। उसके बाद जो 50 का है ना, आर्ट ऑफ टीचिंग है या फिर अदर स्किल्स है, उस पर आप धीरे धीरे कमांड कर लेंगे। वो बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा बहुत जीके है 20 नंबर में, आपका रीजनिंग है, आपका मैथ्स है, इस तरह से चीज़ें हैं, तो आप उस चीज़ को कर लेंगे। और आर्ट ऑफ टीचिंग में थोड़ा बहुत कर लेंगे। आपने जो भी अपने ट्रेनिंग में पढ़ा है ना बीएड में, वही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि लेसन प्लानिंग के बारे में है पूरा, एक टीचर आइडियल टीचर कैसे है, क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाकी अपने सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, उस पर आप कमांड कीजिए, जो कि आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, सटीक चीज़ें पढ़नी है। मतलब कि थोड़ी चीज़ें पढ़ो, आप थोड़ी सी चीज़ें लो और उसको रिवाइज करो। इतना अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको बार बार हम रिवाइज करते चलेंगे, ताकि हम इसको और ज़्यादा कंटेस्ट कर सकेंगे। क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आप यहाँ देख रहे हैं। अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि भाई ये इतनी जल्दी क्यों एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर इतनी जल्दी रिजल्ट के लिए क्या परेशानी है। तो ऑब्वियसली मुझे क्या लगता है ना, अभी गवर्नमेंट ने कहा भी था कि अभी ना आपको अगली बहाली के लिए आप वेट करिए, बीएड वाले के लिए जल्दी एक बहाली लाई जाएगी। तो हो सकता है कि आपके लिए एक सुनहरा मौका आपके सामने है, एक बहुत अच्छा अवसर आपके सामने है। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता है ना गवर्नमेंट ऐसी है, या फिर हालत ही ऐसी है ना कि आपको बहुत जल्दी जॉब वॉब देखने को मिलेगा नहीं, जल्दी नहीं मिलता है। तो आपके पास जो चांस है इसको गंवाने के बजाय आप बीएड के डीएलएड, मतलब मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल तो मैं यही कहूँगा ना कि आप बीटीसी और बीएड के लड़ाई में, उस केस में ना पढ़ के आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए। 10-12 दिन कम से कम आप ऐसे पढ़िए, ऐसी जगह चले जाइए ना कि जहाँ पे बस आपको पढ़ना है, कोई चीज़ और नज़र नहीं आ रही है। तो आपके लिए एक अच्छा हो सकता है, आप अपने लाइफ को एक अच्छे से मोल्ड कर सकते हैं। बस यार आज के लिए इतना ही बताना था। बस इतनी सी बात है कि भाई 10-12 दिन में आपका पेपर है, तो अपने मेन पेपर में फोकस कीजिए, बाकी चीज़ों में फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाइए अपने सब्जेक्ट का। तो होपफुली आपको बहुत फ़ायदा इसका होने वाला है। सो दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।